क्लास हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक इलेक्ट्रीशियन ने दो स्त्रियों ने क्या प्रेस को है ना रुपए 960 की दर से बेचता है। दर से यानी एक प्रेस का जो विक्रय मूल्य है वो है 960 है ना। दो प्रेस बेच रहा है, एक पर वह 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि उठाता है। पूरे सौदे में उसके लाभ या हानि की प्रतिशत बताइए। अब हमारे पास एक स्त्री यानी क्या प्रेस का विक्रय मूल्य कितना हो गया रुपए 960। अब वो एक प्रेस को लाभ पे बेच रहा है, दिया ना, तो लाभ प्रतिशत कितना है 20%। जब हमको विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत मालूम है तो हमने एक प्रेस का क्रय मूल्य निकाल लिया। अब क्या सूत्र होता है 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो 100 गुणित 960 बटे 100 प्लस 20, तो 100 गुणित 960 और 100 और 20 को जोड़ दिया तो 120 हो गया। अब देखो 0 से 0 कट गया, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96। अब 100 अट्ठे कितना हो गया 800 रुपये। तो क्रय मूल्य 800, यानी देखो कम में खरीदी और ज़्यादा में उसने बेची है तो उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 800 रुपये। अब दूसरी जो प्रेस है उसको वो 960 रुपये की दर से ही बेच रहा है, लेकिन उसको हानि हो रही है। कितने प्रतिशत हानि हो रही है 20%। तो हमने दूसरी प्रेस का क्रय मूल्य निकाल लिया 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 100 गुणित 960 बटे 100 माइनस हानि कितनी है अपने पास 20%, तो 20। तो 100 गुणित 960 बटे 100 में से 20 गया तो 80 बचा। 0 से 0 कट गया, इसको हमने काटा 8 एकम 8, ये काटा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 12 गुणित 100 तो कितना गया 1200। देखो 1200 में ख़रीदा था और 960 में उसने बेचा, तो देखो उसको हानि हो रही है ना। अब हमने निकाला कुल क्रय मूल्य, क्रय यानी जो खरीद रहा है। तो एक क्रय किया उसने 800 रुपये में और दूसरा क्रय किया था प्रेस को 1200 रुपये में, तो कुल क्रय मूल्य दोनों को जोड़ दिया तो 2000 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। अब हमने निकाला कुल विक्रय मूल्य यानी बेचा, तो दोनों प्रेस को वो 960 में ही बेच रहा है तो 960 प्लस 960, तो दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 1920। अब हमारे पास क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य क्या है कम है, तो उसको क्या होगी हानि होगी। ज़्यादा में खरीद रहा है कम में बेच रहा है, तो हानि का सूत्र लगाया हमने क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 2000 माइनस 1920, दोनों को घटा दिया तो हमारे पास आ गया 80 रुपये। ठीक है, अब हमने हानि का प्रतिशत निकाला, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब हानि अपने पास है 80 रुपये, क्रय मूल्य था कुल क्रय मूल्य हमारे पास था 2000 रुपये इंटू 100। 2 0 से हमने ये 2 0 काट दिए और 1 0 से ये वाला 0 काट दिया। 2 एकम 2 और 2 चौको 8, तो 4% क्या हुई हानि हुई। आया है समझ में।